वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 मीडियन बना रहा हूं मैं आपके लिए। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर आएंगे। कुछ बोर्ड्स में ये कंटिन्यूअस सीरीज हो भी सकती है और कुछ बोर्ड्स में कंटिन्यूअस सीरीज नहीं भी हो सकती। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको बता चुका हूं कैसी होती है, 10 से 20, 20 से 30, इसको क्लास इंटरवल बोल देते हैं। कई बार बच्चा बोलता है कि सर ये 20 है, यहाँ 21 आ गया, फिर क्या ये कंटिन्यूस सीरीज है? हम अगर डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस मतलब सीरीज टूटी हुई है, अगर ये डिसकंटिन्यूस होएगी तो हम इसको कंटिन्यूस में चेंज कर लेंगे। हम ऑटोमेटिकली यहाँ 0.5 कर देंगे और यहाँ 0.5 माइनस कर देंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर अगर 10 से 22 आ रहे, 24 से 36 आ रहे, 2 का गैप आ रहे, फिर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो हम वो 1 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं 0.5 ही करना होता है। जब आप बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ आएगी। तो जैसे मैं मीडियन का सारा कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं कि इसको कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से करना है, वैसे ही वर्किंग रूल असेंडिंग और डिसेंडिंग, मैं सारे क्वेश्चन असेंडिंग में लिख रहा हूं इसके। स्टूडेंट्स, मीडियन का एक नाम और होता है, मैं बहुत बारी बोल चुका हूं, Q2, Q2 भी बोलते हैं। Q2 मतलब क्वार्टाइल 2, क्योंकि क्वार्टाइल 3 होते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। ये मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 3 में सिखाऊंगा। सो वर्किंग रूल वही जो डिस्क्रीट में किया था, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, n/2 किया था, वैल्यू देखी थी, यहां तक तो सेम है। इसके बाद एक स्टेप का फर्क है, कंटिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट में कभी चेंज नहीं करते, जैसे मीन के अंदर करते हैं, मीडियन के अंदर ऐसे नहीं करते। तो दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास। डिस्क्रीट केस करने के बाद जब हम सीरीज को प्रॉपर राउंड अप करेंगे, उस क्लास का नाम होएगा मीडियन क्लास। और सोल्व करने का फार्मूला ये है, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, CF मतलब कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा above द मीडियन क्लास लेके चलनी है, above द मीडियन क्लास। क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ आएगा। F मतलब फ्रीक्वेंसी, C मतलब डिफरेंस, किसी ने C लिखा हो C लिख लो, H लिखना हो H लिखना हो। इस क्वेश्चन के अंदर सीरीज को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, इसको डिस्क्रीट में नहीं चेंज करते, इसलिए C की इंपॉर्टेंस है। और ये हमेशा डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे? इसको बोलते हो आप लोअर लिमिट, इसको बोलते हो आप अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, डिफरेंस होएगा अपर माइनस लोअर। तो अभी आपको प्रॉपरली ये सारी चीज समझ आएगी। आप इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन छोटी सी चीज बता दूं, जब मैं पार्ट नंबर 3 करवाऊंगा, क्वार्टाइल करवाऊंगा, क्वार्टाइल का मैं उसके अंदर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करवाऊंगा। कंटिन्यूस का सेम पैटर्न, सेम डिक्टो कॉपी है जो मैं आपको मीडियन में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज कराई है, क्वार्टाइल में इंडिविजुअल डिस्क्रीट का सेम कहानी लिखनी है। सिर्फ वो इवन ओड का प्रॉब्लम आएगी, बस इवन वालों को साथ ही लिखना, अपने आप समझ आएगा इसके अंदर। एक चीज फिर बता दूं, अगर वो Q1 कहता है फाइंड आउट करने के लिए, क्वार्टाइल मतलब डिवाइड बाय 4, तो यह n/4 आएगा, n/4 आएगा और यहां भी n/4 आएगा। अगर Q3 कहेगा तो 3n/4, 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 क्योंकि मैं क्वार्टाइल के कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने इसी फॉर्मेट से करने हैं। मैं सिर्फ मीडियन के करवा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, Q1 आ जाए, Q3 आ जाए, by4 आएगा, बाकी सारा कुछ सेम आएगा। चलो इसमें मीडियन क्लास हम शुरू करते हैं, और बहुत प्यार से करो, सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व होएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन निकाला और बहुत आसान है, कंटिन्यूस सीरीज है, ये दे रखी है, कंटिन्यूस है और इसका ये जुड़ी हुई है आपस में। इसका मतलब 0.5 और माइनस और 0.5 प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी देखते हैं। 135, 140, 45, 50, 55, 160,
ये पहले ही असेंडिंग में दे रखी है और 100% क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएंगे वो असेंडिंग में कंटिन्यूअस सीरीज के पहले ही दे रखे होंगे। अगला स्टेप, फाइंड कम्युलेटरी फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटरी फ्रीक्वेंसी, पहला एलिमेंट सेम, फिर इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, 40, 46, 51 सेम आ गया, सही है। अगला स्टेप, वर्किंग रूल देखो, n/2h टर्म। नाउ 51/2 25.5, 25.5 कहाँ आएगा, यहां आएगा, बीच में कहीं ना कहीं आएगा। इसके बाद वाली सारी की सारी चीज को राउंड अप कर लो। डिस्क्रीट में भी मैंने यहां तक कराया था सेम, मैं आपको फिर यहां लिख देता हूं। मीन के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं डिस्क्रीट में, चेंज करते हैं डिस्क्रीट में। मीडियन के अंदर कंटिन्यूअस अलग चीज है, डिस्क्रीट अलग चीज है, इनके फॉर्मे अलग अलग है। डिस्क्रीट में चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। अगर आप अब अच्छे तरीके से करोगे तो +1 के अंदर आप कंफर्टेबल हो जाओगे। कोई बच्चा इकोनॉमिक्स करता है तो जो मैं स्टैट करवा रहा हूं सारा स्टैट सेम ही चल रहा है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी कंफर्टेबल हो जाओगे आप। तो 25/5 ये 29 आ गया। फार्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × C। किसी ने C लिखना है C लिखो, H लिखना है H लिखो, एक ही बात है। ये क्लास क्या आ गई हमारे पास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, इस मीडियन क्लास में इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। सारे क्वेश्चन सेम करवाऊंगा, लोअर लिमिट। F, इसको बोलते हैं F, मीडियन क्लास के अंदर ही होता है F। C क्या है, 145, 150, दोनों को माइनस करो, C की वैल्यू आ जाएगी 150 - 145, 5। अब यहां से एक चीज क्लियर होगी, सपोज कर लो 0 से 140 होता, 140 से 150 होता, 145 होता, 145 से 150 है, 150 से 170 होता। अगर ये अनइक्वल भी आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि हमने मीडियन क्लास को राउंड अप कर लिया, हमने मीडियन क्लास लेके चलनी है, जो इंटरवल के बीच में आएगा हमने सिर्फ वो लेके चलना है। अगली चीज मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाई है, जो मीडियन क्लास होएगी इसके ऊपर वाली चीज हमेशा CF होएगी, इसका कोई रोल नहीं होता। कहीं आप सोचो 25/5 लिख दो यहां, इसका कोई रोल नहीं होता CF में। जो मीडियन क्लास आएगी उसके ऊपर वाली हमेशा CF होएगी। ये मैं कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉपरली बता चुका हूं। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। मैथ से प्यार करो वो आपसे करेगा। लोअर लिमिट क्या है, 145, n/2 क्या है, 25.5, CF क्या है, 11, F क्या है, 18, C क्या है, 5। बस कैलकुलेशन है, अब तो कुछ भी नहीं है। इसको सोल्व करो, ऐसे करो, इस 25.5 की जगह 51/2 लिख लो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। 51 - 22/2 × 18 × 5, 145, ये 32, 42, 52, 29 × 5/36। कैलकुलेशन करना, सोल्व करके आएगा 0.03। बहुत आराम से आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं था। यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। जितना आप मैथ्स से प्यार करोगे, प्यार कैसे होएगा, कॉन्सेप्ट समझो और प्रैक्टिस करो सिर्फ। और कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, जितना मैं आपको किसी भी क्लास का मैथ करवा रहा हूं, आपने मेरे से कॉन्सेप्ट समझ लिया, अपने क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं। सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्लाइट फर्क है। क्या फर्क है, देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये 126 है, 127 है, सेम करो इसको। सबसे पहला काम है सेम करना। अगर नहीं भी करोगे तो जो बच्चे समझदार है वो क्वेश्चन की कोडिंग चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले इसको सेम करते हैं। क्लास इंटरवल लिखना क्लास लिख लो, एक्स लिखना एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। CI मतलब क्लास इंटरवल। तो सेम कैसे होएगा, 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। इसमें 0.5 माइनस कर दो, इसमें 0.5 प्लस कर दो।
मैंने क्या किया, 1 का डिफरेंस था 2 से डिवाइड करो, क्योंकि दो चीजों को चेंज करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब इसमें 0.5 माइनस करोगे तो इसमें भी तो 0.5 माइनस करोगे। एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, 0.5 माइनस करो 117.5, इसमें 0.5 प्लस कर दो, इसमें माइनस किया था इसमें प्लस कर दो 126.5, इसमें 0.5 माइनस करो 126.5, इसमें 0.5 प्लस कर दो 135.5। क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस था तो डिसकंटिन्यूअस को तो हम कंटिन्यूअस कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। मैं बार बार कुछ चीजें बोलता हूं, मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये चीज मीडियन में देखनी होती है। इसके अंदर क्या आएगा 135.5 144.5, इसके अंदर 145 44.5 0.5 माइनस 0.5 प्लस। ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये सीरीज अटैच हो जाए, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, सेम करने के लिए करते हैं। 153.5 162.5 162.5 171.5 171.5 180.5। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा कि सर 0.5 माइनस प्लस कर रहे हो, इक्वेशन में डिफरेंस का फर्क नहीं आएगा। देखते हैं, 126 में से 118 माइनस करो 8 आएगा, करके देख लो चाहे। और 126.5 में से 117.5 माइनस करो 0, 16 में से 7 गए 9 0 0। इसमें डिफरेंस आया 8 का, इसमें डिफरेंस आया 9 का। जब ये 9 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमने इनको अटैच करने के लिए 1 अपने अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस किया। इसमें इंक्रीज माइनस किया लेकिन वैल्यू तो कम होगी ना, इसमें इंक्रीज कर दिया तो टोटल इसमें 1 का फर्क आएगा ही आएगा। अंडरस्टूड है कि आएगा ही आएगा इसके अंदर फर्क। तो ऑटोमेटिकली अगर 8 है तो 9 बन जाएगा डिफरेंस, 10 का डिफरेंस होएगा तो 11 का डिफरेंस बन जाएगा। तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में करने के लिए। बस अब सारी कहानी सेम है। एफ को मैं ऐसे करता हूं, दोबारा लिख देता हूं, यहां थोड़ा सा अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं 12 5 4 2। बस खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया। सबसे पहला स्टेप असेंडिंग में है सारा, 17 26 35 असेंडिंग में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। अगला स्टेप CF निकालना है, 3 8 17 29 34 38 40, इनका सम क्या आ गया 40। सारी कहानी स्टूडेंट सेम है, सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए मुझे सारा क्वेश्चन रिपीट दोबारा करना पड़ रहा है। अब तो सेम है। अगला स्टेप n/2 40/2 20 कहाँ आएगा, यहां आएगा बीच में। इसको राउंड अप कर लो, इस चीज को क्या बोलोगे मीडियन क्लास, ये चीज क्या होगी लोअर लिमिट, इसको क्या बोलोगे f, ऊपर वाला CF। फार्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई C। कई टीचर L की जगह ना अपर लिमिट U लिखवाते हैं और यहां माइनस लेते हैं, एक ही बात। तो लोअर लिमिट क्या है 144.5। अगर आप इसको ऐसे अटैच ना करते तो 0.5 का पंगा आना था। दूसरी चीज, जिन बच्चों को समझ है वो सारों में करने की बजाय सिर्फ जो आंसर आएगा उसके बीच में कर लो डायरेक्ट, अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। n/2 40/2, CF क्या है 17, F क्या है 12, C क्या है, इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा 144.5 153.5 9। मैंने अभी बताया 8 नहीं लिखना 9। 144.5 20 माइनस 17 3 मल्टीप्लाई 9/12 सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बहुत प्यार से। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, इसके आंसर नहीं लिखे, आप खुद करना और डिस्क्रिप्शन में चेक करना कि आपके आंसर सही है या नहीं।
ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम पैटर्न की है, ये थोड़ा सा फर्क है, ये लेस देन 20 है, मतलब 0 से 20, लेस देन 25, 20 से 25 एंड सो ऑन। ऐसा क्वेश्चन मैंने मीन में कराया था। मैंने कहा था जब कॉम्युलेटरी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग में दे रखे हो सारे या डिक्रीजिंग में दे रखे हो, आप देखो पहले कम ज़्यादा और ज़्यादा, फिर कम कम ज़्यादा 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 कम, ये ऑटोमेटिकली एफ दे रखे हैं। इसके अंदर ये एफ नहीं दे रखा, ये सी एफ दे रखे हैं। सी एफ को जैसे आपने मीन में किया, मीन वाला कॉन्सेप्ट देखना क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे आपने मीन में किया, इसके अंदर पहले एफ निकालना पड़ेगा। पहली टर्म सेम, इन दोनों को माइनस करोगे 4, इन दोनों को माइनस करोगे 18 एंड सो ऑन, आप कर सकते हो इजीली। तो कॉम्युलेटरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसके अंदर। तो बहुत आसान था, बहुत प्यार से खत्म हो गया। अगर यही क्वेश्चन क्वार्टाइल में आएंगे तो सेम है, सिर्फ बाय 4 करना है, 2 की जगह 4 करते रहना। तो मेरे साथ बने रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू, टेक केयर।